देने की कार्रवाई हो रही है, नए नए तरीके से लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के कार्य हो रहे हैं। ये सभी कार्य समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सरकार ने तकनीक का उपयोग करते हुए बेहतर व्यवस्था प्रदेश के अंदर तैयार की, खासतौर पर गरीब कल्याण के क्षेत्र में भी। पहले लोगों को सुविधा नहीं मिल पाती थी। पिछले 7 वर्ष में डबल इंजन सरकार आने का परिणाम किस रूप में लोगों को प्राप्त हुआ, बिना भेदभाव के लगभग 56 लाख गरीबों को एक एक मकान मिल गया। अनुमान करिए, पहले एक मकान 2 मकान नहीं मिल पाता था, 56 लाख लोगों को डबल इंजन सरकार ने मकान उपलब्ध करवा दिया। 23 लाख हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा दे दी। एक 1,21,000 गांव, जहां पे आजादी के बाद क्या आजादी के पहले या आजादी के बाद कभी बिजली नहीं पहुंची थी, उन गांव में बिजली पहुंचा दी और 1,58,00,000 परिवारों को बिजली के फ्री के कनेक्शन भी उपलब्ध करवा दिए गए। गांव गांव में न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश ने 1947 से लेकर के 2017 तक केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देखे थे, आज उत्तर प्रदेश सभी 75 जनपदों में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। ये परिवर्तन, यही परिवर्तन, महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो प्रयास होने चाहिए थे, उसके सार्थक परिणाम आ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की हर बहन और बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। युवा के मन में एक नया उत्साह है, किसान खुशहाल है, हर एक तबके को बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। और उन्हीं स्थितियों में उसी शुचितापूर्ण तरीके से नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के साथ साथ सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हम लोगों ने पहले दिन से संकल्प लिया था कि नियुक्ति की प्रक्रिया अगर ईमानदारी पूर्वक आगे नहीं बढ़ पा रही तो ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। ये एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो। और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। और सरकार ने जो कार्रवाई प्रारंभ की है, प्रारंभ में भी की थी, अब फिर एक बार और कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं ऐसे लोगों को खिलाफ। क्योंकि हम लोग तकनीक का उपयोग करते हैं तो हम लोगों के समान ही वे तत्व भी तकनीक का उपयोग करने लगते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर वे लोग भी अगर सकारात्मक सोच रखते तो संभवतः गलत काम नहीं करते, अच्छी दिशा में आगे बढ़ते, खुशहाल का जीवन व्यतीत करते। लेकिन अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और कार्रवाई भी ऐसी होगी, क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए, नजीर बनवाएंगे, दोषों को के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करवाएंगे। आज मुझे प्रसन्नता है कि सचिवालय जो प्रशासनिक सुधार विभाग के निरीक्षक में 9 लोगों को, आयुष विभाग में आयुर्वेद के हमारे चिकित्सा अधिकारी के रूप में 360 चिकित्सकों को, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में अवर अभियंता के 234 अभियंताओं को, आवास विकास परिषद में
अवर अभियंता के 123 अभ्यर्थियों को डेंटल चिकित्सक के रूप में 141 चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में, गृह विभाग में 42 अभियोजन सहायक अभियोजन अधिकारी और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के रूप में 852 पदों पर चयन की जो प्रक्रिया संपन्न हुई है, उन्हें ये नियुक्ति पत्र आज यहां पे वितरित हो रहे हैं। यह आपके जीवन में एक उदाहरण है। आपने देखा होगा फॉर्म भरने से लेकर के परीक्षा की पूरी प्रणाली तक और नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के उपरांत अब आपको नियुक्ति पत्र वितरण के साथ आप जब अपने तैनाती वाले स्थल पर जाएंगे, कहीं भी आपको सिफारिश की नौबत नहीं आई होगी। और सरकार की मंशा भी है कि कहीं भी कोई सिफारिश की आवश्यकता न पड़े। व्यक्ति कार्य करे, ईमानदारी पूर्वक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे और फिर रिजल्ट पर फोकस करे। शासन की जो मंशा है वह प्रदेश और देश का विकास है। शासन की मंशा है गरीबों के प्रति हम जितने संवेदनशील हों, उतनी ही जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ हम अपने कर्तव्यों के साथ का निर्वहन करते हुए राज्य को प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के अनुरूप विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए एक विकसित उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में हम सबको प्रयास करना होगा। और यही सरकार आपसे अपेक्षा रखती है कि जब बिना भेदभाव के नियुक्ति आपको प्राप्त हो रही है, बिना किसी सिफारिश के आपको इस सारी प्रक्रिया के साथ गुजरते हुए आज नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, इसी लगन और ईमानदारी के साथ आप भी परिणाम देकर के राज्य के विकास में सहभागी बने। विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए विकसित उत्तर प्रदेश बनाना पड़ेगा। और विकसित उत्तर प्रदेश केवल शासन में बैठे हुए लोग नहीं तैयार करेंगे, हर व्यक्ति को अपने अपने नागरिक कर्तव्यों के साथ जुड़ना पड़ेगा। हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों के साथ जब जुड़ेगा, उसके परिणाम भी हम सबके सामने उसी रूप में आएंगे। और यह हम सबको ध्यान में रखकर काम करना होगा। आप ईमानदारी के साथ समय पे अपने कार्यालय जाना, पूरे समय तक वहां रह करके जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, फाइल कोई डंप नहीं पड़ी रहनी चाहिए। अगर आप प्रतिदिन के कार्य को समय पूर्व उसको वहां पे संपन्न करके आगे बढ़ेंगे तो आपके पास जानकारी, विभागीय जानकारी भी होगी, आपका उससे विभागीय जानकारी से नॉलेज भी होगा, अलग अलग क्षेत्र में जाने के बारे में वहां की जानकारियां भी मिलेंगी और साथ साथ अपने कार्य से संतुष्टि भी होगी। अक्सर होता है जब व्यक्ति के पास कार्य लगातार ढेर जमता है और समय पे उसका निस्तारण नहीं कर पाता है, तो वही बाद में फिर उसको ये बना देता है कि साहब कैसे करो, फिर वह धीरे धीरे करके ट्रैक से उतर जाता है और फिर वहीं से जिस एक व्यक्ति को अपने कैरियर में 30-35 वर्ष तक अपनी सेवाएं देनी है और एक बहुत अच्छे कैरियर के साथ जो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, और समय ही उस व्यक्ति को सर्विस से बाहर होना पड़ता है। सरकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने के लिए उसको मजबूर होना पड़ता है, फिर नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। आज आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, आप अपने माता पिता, अपने अभिभावकों और अपने परिवार के, अपने उन सभी मित्रों और शुभचिंतकों की भावनाओं के अनुरूप आज आप नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। आपकी भी मिशन यही होना चाहिए कि अब मुझे नियुक्ति पत्र प्राप्त हो गया है, आपने एक पड़ाव पूरा किया। ये मंजिल नहीं है आपकी, ये तो एक पड़ाव पूरा किया, जीवन का एक पड़ाव। आपका लक्ष्य था कि मैं अच्छी पढ़ाई करने के बाद एक पद पर जाऊं, मुझे पैर रखने की एक जगह मिले और वहां पर अब आपको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए अपने आप को तैयार करना। जितना अच्छा आप मेहनत कर सकते हैं, जितना परिश्रम कर सकते हैं, और ये पहले 10 वर्ष के अंदर आप याद करना, पहले 10 वर्ष के अंदर जितनी मेहनत आप कर पाएंगे
उस विभाग की हर अच्छाई के बारे में, उसके प्रदर्शन के बारे में और उसके भविष्य के एक रोड मैप को भी प्रस्तुत करने का आपके पास एक खाका आपके सामने होगा। और जब भी इस विभाग में उच्चतम पदों की ओर आप जाएंगे तो आपको अपने बॉस के सामने या विभाग के सामने कभी भी आपको फिर अपने को कमजोर साबित करने की स्थिति नहीं आएगी। कमजोर नहीं पाएंगे आप अपने आप को, क्योंकि आप तो अपडेट हैं इन सब कार्यों के प्रति। और मुझे लगता है कि वह पहले दिन से आपको करना पड़ेगा, जवाबदेही के साथ, पूरी ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ आप आगे बढ़ेंगे। अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए आप लोग हैं, कोई डॉक्टर है, कोई आयुष का डॉक्टर है, कोई अभियंता है, कोई टेक्नीशियन के रूप में काम कर रहा है, कोई किसी अन्य फील्ड में काम कर रहा है, किसी को सचिवालय प्रशासन में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। अलग अलग दायित्व का निर्वहन करने के लिए आपको सभी को मिलकर के इस अभियान के साथ आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि यह आपके जीवन में आत्मिक संतुष्टि का कारण भी बनेगा और आपको आगे बढ़ाने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन भी करेगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से, जो पिछले हम लोगों ने अलग अलग समय में इस प्रकार के नियुक्ति पत्र के वितरण के कार्यक्रम किए, मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने यहाँ पे जल संसाधन विभाग के ही 1438 अभियंताओं को, नियुक्त जूनियर इंजीनियर को हम लोगों ने यहाँ पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा के द्वारा चयनित थे, उनको भी नियुक्ति पत्र यहीं पे जारी किया। प्रवक्ता और सहायक अध्यापक के माध्यमिक शिक्षा के थे 436 को, इनको 2021 में हम लोगों ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया। 271 खंड शिक्षा अधिकारियों को भी हम लोगों ने यहाँ पर नियुक्ति पत्र जारी किए। 49 उप जिलाधिकारियों को, 110 नायब तहसीलदारों को, 31,277 सहायक अध्यापक बेसिक शिक्षा को, 1160 इसमें डिप्टी कलेक्टर थे, बीएसए थे, वरिष्ठ प्रवक्ता थे, समीक्षाधिकारी थे, गन्ना पर्यवेक्षक थे, गन्ना विकास निरीक्षक थे, 267 नायब तहसीलदार और प्रवक्ता की भी नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न हुई। और इसी प्रकार से 22 में भी 332 आबकारी कांस्टेबल का, 1354 स्टाफ नर्स का, 431 वरिष्ठ प्राविधिक सहायक कृषि विभाग